नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों जेएसएससी पीजीटी और जेई को लेकर बात करेंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट जारी किए गए हैं पीजीटी में इसको लेकर बात करेंगे और जो बचे हुए 7 सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं जो अभी तक पेंडिंग में है, अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रहा है मेरे भाई। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो हमारा कहना है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आएगा वो चीज़। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत से लेकर अंत तक कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। दोस्तों, आपका जो 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया है पीजीटी का, ठीक है, तो इसमें देखिए फिजिक्स और जो केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया था, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, और आपका जो बायो, यहाँ पे बायो लिख रहे हैं इसे, ठीक है, आपका जो बायो और जियोग्राफी का रिजल्ट जारी किया जब, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली। नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से कर दिया गया है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन इसमें किया गया है। 10 से 12 नंबर का हेर-फेर देखने को मिला है। अगर किसी कैंडिडेट्स का 126 से 128 भी बन रहा था, उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है और 120 से 122 नंबर वालों का जो सिलेक्शन है इसमें हुआ है। ठीक है, और रही बात प्रूफ की, अब कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे भाई क्यों आवेश बना रहा है, क्यों झूठा बोल रहा है। तो मेरे भाई देखिए, ऐसा नहीं है। हमने एनालिसिस किया इस पर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे थे कि सर सबूत चाहिए इनको, तो सबूत हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कुछ कैंडिडेट्स का कहना था और भाई वो आपको सबूत दे सकते हैं। तो एक तो इसमें गड़बड़ी देखने को मिली, और दूसरा बात ये है कि जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है अभी तक ये जारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो गए और इनको समझ ही नहीं आया कि किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और पीजीटी में ना तो कट ऑफ जारी किया गया है, ना कुछ जारी किया गया है। तो कैंडिडेट समझ ही नहीं पाए कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कितना नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं। तो मेरे भाई ये किस तरीके से आयोग जो है पेपर कंडक्ट कराता है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ना तो कट ऑफ जारी करता है, ना कुछ जारी करता है। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कर देता है कि कुछ हवा ही नहीं लगता किसी को। उसको बस यही लगता है कि हमारे राजस्कोर इतने हैं तो हमारे हिसाब से ये हो जाना चाहिए। हर कैंडिडेट्स को यही लगता है। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है तो पता चलता है आपका कि आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और जो आपसे कम है उनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। तो इस तरीके की बहुत सी गड़बड़ी जो है इसमें देखने को मिलती है। और अगर बात करें हम कि सर जो पीजीटी की ज्वाइनिंग है, तो देखिए मेरे भाई 7 तारीख को, यानी कि 7 मार्च 2024 को, यानी कि कल के डेट में आपका जो पीजीटी का ज्वाइनिंग है ये होने वाला है। ठीक है, जो भी 4 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ये जारी किया गया है। तो इसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, ये कल के डेट में आपको सौंपा जाना है। ठीक है, अब वहीं 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है अभी तक जारी नहीं किया गया और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र जो है नाराज़ है। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं दोस्तों नाराज़ हैं और वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं 5 मार्च को ही, यानी कि पिछले 5 मार्च, यानी कि कल के डेट में, कल के डेट से ही जो है ये 5 मार्च को धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक ये पूरा चीज़ें फाइनल नहीं हो जाता। तो ऐसे में हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई कि आप जो है पार्टिसिपेट अवश्य कीजिए। अगर आप भी बचे हुए सब्जेक्ट में से हैं, अगर आपका भी हिस्ट्री है या फिर जो भी और भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो अगर आपका भी उसी कोई 7 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो आप भी जो है धरना प्रदर्शन में शामिल ज़रूर हों, एकजुट होकर रहिए। अगर एक रहेंगे एकजुट होकर, ठीक है, तो सरकार को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी और रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है और कल के डेट में जो ये नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वहीं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में मेरे भाई जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी इस धरना प्रदर्शन में भाग जरूर लें। और अगर बात करें दोस्तों जेई के रिजल्ट को लेकर, तो दोस्तों जो हाल ही में जेई का जो रिजल्ट आया है, जेएसएससी जेई का, जैसे पीजीटी में गड़बड़ी देखने को मिली थी, ठीक उसी प्रकार से जेई के रिजल्ट में भी आपको गड़बड़ी देखने को मिली है। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा बोला जा रहा है कि सर ये जो रिजल्ट है ये फेयर में जारी नहीं किया गया है, किस तरीके से जारी किया गया है समझ ही नहीं आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, कट ऑफ वगैरह तो जारी ही नहीं किया गया है। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है छात्रों को कि ये किस तरीके से रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया है।
जिनका कम स्कोर बन रहा था, जिनका कम रहा स्कोर बन रहा था, इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, लेकिन जो अधिक रहा स्कोर वाले थे, इनका जो सिलेक्शन है ये नहीं हुआ है, ये बाहर हो चुके हैं। तो इस तरीके से भी मुद्दाएं उठाई जा रही है दोस्तों। तो देखिए, एक बात समझिए मेरे भाई, जेएसएससी को करना चाहिए, ठीक है, जेएसएससी को करना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं, जो भी एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं, सबसे पहले इसका कट ऑफ जारी करें, ठीक है। इसका जो कट ऑफ है ये जारी करें, जिससे हर एक कैंडिडेट्स को मालूम पड़े कि कट ऑफ कितना गया है और हमारा जो रहा स्कोर है कितना बना है, ठीक है। कट ऑफ जारी करें, फाइनल कट ऑफ जारी करें, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं तो फिर आपको समझ में आएंगी। नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, इसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है जेएसएससी में, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से चलती हैं या फिर चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में मेरे भाई आप जो है इसका डिमांड अवश्य कीजिए, और जिससे जो भी चीज़ें हो रही है जेएसएससी में आपको पता चले। अब बात कर लेते हैं बचे हुए जो 7 सब्जेक्ट के रिजल्ट हैं, ये कब तक जारी किए जा सकते हैं। क्या ये जो रिजल्ट है आज जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या कल जारी होगा, परसों होगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट बचा हुआ है, मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और छात्र जो है धरना से उठ नहीं रहे हैं, राजभवन पर धरना पर बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में मेरे भाई पूरी की पूरी जो संभावना है वो जताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है आज हो सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जो उम्मीद है, जो संभावनाएं हैं, वो यही जताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है आज हो सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, या कल तक आपका जो रिजल्ट है 7 सब्जेक्ट का, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का या फिर 7 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। और एक चीज़ और अब आपको बता दें मेरे भाई, अगर आप मुद्दाएं उठा ही रहे हैं तो ये जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, ठीक है, ये जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट है, कोशिश ऐसा कीजिए कि एक ही बार में आपका जो रिजल्ट है 7 सब्जेक्ट का एक साथ जारी हो। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें कि नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं एक ही बार में ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपका फंसा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए इस बार अगर 2 ही सब्जेक्ट का रिजल्ट देता है, जैसे पिछला दिया था, अगर इस तरीके से रिजल्ट जारी करेगा तो मान लीजिए इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ गया या फिर और कॉमर्स का रिजल्ट आ गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का रिजल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं जो हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, और भी जो सब्जेक्ट है, ये जिनका सब्जेक्ट है, ये कहीं ना कहीं सोचेंगे कि सर हमारा जो रिजल्ट है अभी तक पेंडिंग में है, पता नहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं। तो इसके वजह से ये तो ना तो आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और ना तो अपना रिजल्ट ही देख सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि इस बार जो रिजल्ट है 7 सब्जेक्ट का एक ही साथ जो है जारी हो, ठीक है, जिससे नीट एंड क्लीन हो जाए। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप तक शेयर करनी थी, हमने शेयर किया, ठीक है। तो आप जो है धरना प्रदर्शन पर जरूर जाए मेरे भाई, और आगे जैसे भी अपडेट होगा वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे। इस वीडियो को बनाते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं, उनको बुरा लगता है कि सर आप ये क्या बना रहे हैं, क्यों आवेश बना रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए, अगर हम आपको कोई भी चीज़ समय पर अपडेट करते रहते हैं तो मेरा काम ये भी है कि उन छात्रों की बात सुनना जिनका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, उनके पक्ष में भी बात करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हम किसी एक का साइड लेते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि सर उनके साइड आपको नहीं बोलना चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं जिन पर हमको लगता है कि वाकई में चीज़ें सही है, उस पर जो है दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं मेरे भाई। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। माहौल जिस हिसाब से है उस हिसाब से लग रहा है रिजल्ट आज जारी होगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो है अपडेट करेंगे हम, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी इन सब चीज़ों से, वो हम आपको अपडेट करेंगे बाद में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।